सोचिए, अगर एक दिन ऐसा आए जब दुनिया में जंग होगी ही नहीं, जुल्म खत्म हो चुका होगा और नफरत सिर्फ तारीख की किताबों में रह जाएगी। सोचिए, जब इंसान इंसान से डरेगा नहीं और रात सिर्फ अंधेरे के लिए नहीं, सुकून के लिए होगी। क्या ये सिर्फ ख्वाब है या फिर ये वो वक्त है जिसका वादा अल्लाह और उसके रसूल ने किया है? इस्लाम हमें बताता है कि दुनिया हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी। आखिरी ज़माने में जब जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच चुका होगा, जब दज्जाल फितना फैला रहा होगा, जब इंसानियत थक चुकी होगी, अल्लाह अपनी कुदरत का सबसे बड़ा निशान जाहिर करेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नुज़ूल फरमाएंगे, ना नए दीन के साथ, ना नई शरीयत के साथ, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर हक और इंसाफ के लिए। उस वक्त दुनिया में जुल्म चल रहा होगा, झूठ नॉर्मल बन चुका होगा और हक बोलना सबसे मुश्किल काम होगा। लोग कह रहे होंगे, अब कोई बचा ही नहीं, अब कोई मदद नहीं, और तब आसमान से रहमत का फैसला होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क के करीब सफ़ेद मीनार पर उतरते हुए नजर आएंगे। उनका चेहरा नूर से ढका होगा, उनका वजूद सुकून की मिसाल होगा और सबसे पहले वो दज्जाल का खात्मा करेंगे। फितना खत्म हो जाएगा, झूठ टूट जाएगा। दज्जाल के बाद दुनिया बदल रही होगी, जुल्म रुक चुका होगा, इंसाफ कायम हो रहा होगा, अमन फैल रहा होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब तोड़ देंगे, झूठे अकीदों का खत्म हो जाएगा और हक बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। फिर याजूज माजूज का फितना आएगा, इंसान उनका मुकाबला कर ही नहीं पाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथी के साथ पहाड़ों की तरफ चले जाएंगे और दुआ करेंगे और अल्लाह उन्हें खुद हलाक कर देगा। ये भी बता देगा कि कुदरत सिर्फ उसी के हाथ में है। उसके बाद दुनिया में ऐसा अमन कायम हो चुका होगा जो कभी देखा नहीं गया। बकरी शेर के साथ पानी पी रही होगी, बच्चे सांपों से खेल रहे होंगे और कोई नुकसान नहीं होगा। नफरत मिट चुकी होगी, हसद खत्म हो चुका होगा और दिल साफ हो चुके होंगे। ये वो वक्त होगा जब सच में कहा जाएगा, हक आ चुका है और बातिल मिट चुका है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर इंसाफ के साथ हुकूमत कर रहे होंगे और दुनिया पहली बार अपने असल मकसद के करीब होगी। ये कहानी सिर्फ फ्यूचर की बात नहीं, ये आज के इंसान के लिए एक पैगाम है कि जुल्म हमेशा नहीं रहता, कि अंधेरा जितना भी गहरा हो सुबह ज़रूर आती है, और जो बंदा आज भी सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखता है वो कभी तन्हा नहीं होता, क्योंकि आखिरी फैसला हमेशा अल्लाह का होता है।